नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सर्वेषां प्रथमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, जिसमें 10 त्रिक, 5 अभिगम, 2 दिशाएं, 3 अवग्रह, 3 प्रकार की चैत्यवंदना, नमस्कार का स्वरूप, प्रणिपात का स्वरूप, 8वें द्वार में चैत्यवंदन में उपयोगी ऐसे सूत्रों के अक्षर, 9वें द्वार में पद और 10वें द्वार में संपदा। सभी सूत्रों के अक्षर, पद आदि संपदा कहा। अनेक पदों की एक संपदा होती है, तो ऐसे सूत्र थे इरियावह्या। तो इरियावह्या की संपदा और पद की विचारणा बताई कि इरियावह्या के पद 32 है और संपदा 8 है। फिर जो है वो है नमुत्थणु। तो नमुत्थणु के पद 33 है और संपदा 9 है। अब चैत्य स्तव की विचारणा करते हुए बताया कि चैत्य स्तव और चैत्य स्तव यानी अरिहंत चेयाणम और अन्नत दोनों सूत्र मिलाकर कुल अक्षर जो है उसके कितने हैं, तो 229, जिसमें 29 गुरु अक्षर है और 200 लघु अक्षर है। जो कि मतांतर से काउसग्ग शब्द की जरा काउसग्ग शब्द बोलेंगे तो 3 गुरु अक्षर कम हो जाएंगे, तो 26 गुरु अक्षर हो जाएंगे और 203 लघु अक्षर हो जाएंगे, कुल 229 अक्षर। अब उनके पद और संपदा की बात करते हुए कहते कि कौन सी पद में कितने पद की कौन सी संपदा है, यह विचार बताते हुए कहते कि ये जो है उसके 43 पद है और संपदाएं जो है उसकी संपदाएं 8 है। तो 8 संपदा के नाम और कौन सी संपदा में कितने पद, इनकी विचारणा इस गाथा में बताई। दू छ सग नव तिय छवु छप्पय ची संपया पया पढ़मा अरिहम वंदन सद्धा अन्न सुहुमा एव जाताव। अर्थात पहले पद में 2, दूसरे पद, पहली संपदा में 2 पद, दूसरी संपदा में 6 पद, तीसरी संपदा में 7 पद आदि। और संपदा जो है वो कहाँ से शुरू, अरिहंत चेयाणम से, फिर दूसरी संपदा वंदनवत्तियाय से, तीसरी संपदा सद्धाय मिहाय आदि से, उसके पहले पहले पद दिए। अब उस संपदा के नाम क्या है, तो अभ्युगमो निमित्तम आदि, यानी अभ्युपगम, निमित्त, हेतु, एक वचनांत, बहुवचनांत, आगंतुक, कायोत्सर्ग अवधि और स्वरूप, ये 8 संपदाएं हैं। और इन 8 संपदा के नाम ऐसे क्यों है, तो कि अनेक पदों से जो भाव दर्शाया है उसके हिसाब से। तो पहली संपदा का नाम है अभ्युपगम संपदा, जो 2 पदों की बनी हुई है। कौन से 2 पद, अरिहंत चेयाणम करेमी काउसगम, ये 2 पद की। और इस 2 पद के द्वारा स्वीकार कर रहा है साधक किसका, कायोत्सर्ग करने का। मैं कायोत्सर्ग करना चाहता हूं और इसमें कायोत्सर्ग करने का जो विधान है उसका स्वीकार कराया, तो मुझे, मैं कायोत्सर्ग की साधना करना चाहता हूं। अभ्युपगम संपदा यानी स्वीकार संपदा। तो जिनालय में किसी एक चैत्य में रही हुई जिन प्रतिमाओं को वंदन आदि के फल को प्राप्त करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करना चाहता हूं, तो उसके स्वीकार दर्शाया है। और अभ्युपगम का अर्थ है स्वीकार। अरिहंत चैयाणम,
यानी चैत्य में रहे हुए अरिहंत परमात्मा की आराधना आदि के फल प्राप्त करने को कायोत्सर करना चाहता हूं। तो ये क्या हुआ? शिकार संपदा यानी अभ्युपगम संपदा, दो पदों की। अरिहंत चैयाणम करिमी काउत्सगम, यानी चैत्य में रहे हुए अरिहंत परमात्मा की आराधना के फल की प्राप्ति के लिए मैं कायोत्सर करना स्वीकार कर रहा हूं। तो ये दो पदों के द्वारा जो संपदा हुई वो हुई अभ्युपगम। फिर मुझे कायोत्सर्ग किस लिए करना है, क्यों करना है, मुझे कायोत्सर्ग क्यों करना है वो बात बताइए। कायोत्सर्ग के निमित्त बताए हैं, किस लिए करना है। तो 6 पद की है। वंदनवत्ती आए, पूर्णवत्ती आए, सत्कारवत्ती आए, सम्मानवत्ती आए, बोहिलाभत्ती आए, निरुसकवत्ती आए। तो फिर 6 पद द्वारा क्या बताया? निमित्त, क्यों कायोत्सर्ग करना है वो। यानी अरिहंत के चैत्यों में जो निमित्त कायोत्सर्ग किया जाता है वो कायोत्सर्ग क्यों करने का है। तो प्रयोजन बताया कि अरिहंत परमात्मा को वंदन करने से जो फल प्राप्त हो वो फल इस कायोत्सर्ग के प्राप्त हो। यानी वंदन करने से, पूजन करने से, सत्कार करने से, सम्मान करने से एवं बोधि लाभ के लिए और निरुपसर्ग के लिए, वंदन करने से जो फल प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के लिए, पूजन करने से, सत्कार सम्मान करने से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और निरुसर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे कायोत्सर्ग करना है, यानी आराधना की फल की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए कायोत्सर्ग क्यों करना है वो निमित्त बताया है, इसलिए उसका नाम है निमित्त संपदा। फिर तीजी हेतु संपदा है, यानी कायोत्सर्ग कैसे करेंगे, कायोत्सर्ग क्यों करना है, तो निमित्त कारण हुए। अब ये कायोत्सर्ग कैसे करेंगे तो फल प्राप्त होगा। तो कायोत्सर्ग किसके साथ करना है, कायोत्सर्ग कौन से भाव में करना है वो संपदा बताया, यानी हेतु कारण बताए हैं। अर्थात कायोत्सर्ग कैसे करना है, पहले में क्यों करना है, अब कायोत्सर्ग कैसे करना है। तो श्रद्धाए मिहाये धीये धारणाए अणुप्याय वड्य माणिये ठामिका वध वृद्धि प्राप्त करती हुई, यानी बढ़ती हुई श्रद्धा से, बढ़ती हुई बुद्धि से आदि से। तो इसमें क्या बताया है, कैसे कायोत्सर्ग करना है। श्रद्धा आदि के बिना कहा गया कायोत्सर्ग इष्ट फल को प्राप्त नहीं कराता, तो श्रद्धा से, मेधा से आदि से करना है, तो वो हुई हेतु संपदा। सूत्रार्थ में इन सब का विस्तृत से वर्णन आता है। फिर सूत्र से होता है अन्नथ। तो अन्नथ का नाम है आगार सूत्र। तो आगार उस अन्नथ में 3 प्रकार के बताए हैं, वैसे 2 प्रकार के ही बताए हैं कि सूत्र में जो शब्द से बताए हैं वो स्पष्ट 12 आगार, और जो नहीं बताए ऐसे 4 आगार, यानी 16 आगार। 16 आगार में 12 आगारों का वर्णन तो सूत्र में लिखा ही है, और फिर एवं आई एहिम आगार एम से और भी आगार बताए हैं। तो अब सूत्र में पहले जो आगार बताए उसमें पहले 9 आगार जो है वो एक वचन में रचना में है, इसलिए उसको एक वचनांत आगार कहेंगे। एक वचन में जो दिए हैं ऐसे 9 आगार, अन्नत उससीयणम निससीयणम, ये सब आगार है। श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से, खांसी आने से, छींक आने से, बगाही आने से, उड्डू है ओडकार आने से आदि 9 जो आगार है वो पहले 9 शब्द जो है वो कैसे एक वचन में है, तो वो आगार को बोले एक वचनांत आगार दर्शाने वाली संपदा। तो एक वचनांत आगार संपदा। फिर 3 आगार जो है वो बहुवचनांत है, सुहु में हिम अंग संचाले हिम आदि 3, तो उसे बोलेंगे बहुवचनांत आगार। और फिर 12 आगार के बाद जो शब्द दिया है वो बाकी के 4 आगार के लिए है। तो 12 आगार, कुल आगार 16 है। तो अन्नथ में 12 जो है वो स्पष्ट रूप से शब्द से दिए है, बाकी 4 एवं आई एहिम आगार एहिम से लेना है। तो वो आगंतुक आगार अर्थात सूत्र में नहीं दिए हैं, किंतु अध्यार्थ से जो लेने हैं ऐसे आगार का वह वर्णन है। वो आगार कौन से है तो वो इसी सूत्र में आगे आने वाला है, मतलब कि इसी ग्रंथ में आगे आएगा 16 आगार के वर्णन में। तो ये बाकी के अन्नथ में जो 12 नाम दिए हैं उसके अलावा भी 4 आगार जो है वो आगंतुक आगार कहलाते हैं। मतलब सूत्र में लिखे नहीं है,
स्पष्ट रूप से नाम से नहीं लिखे किंतु एवं आई एहिम अगार एहिम से आ जाते हैं। तो इस संपदा में ये बताया तो उसको बोलेंगे आगंतुक आगार संपदा, यानी एवं आई एहिम से उज्ज में काउसों तक जो 4 आगार बताए, अग्नि का आगार, दंश का आगार, पंचेंद्रिय के वध के आगार आदि, जिनका वर्णन आगे आएगा। फिर आगे जो है वो कायोत्सर्ग शुरू होता है, तो कहां तक कायोत्सर्ग करेंगे इसका समय बताया है। कायोत्सर्ग अवधि मतलब कायोत्सर्ग के समय की मर्यादा बताई है कि तब तक मैं कायोत्सर्ग करूंगा जब तक मैं अरिहंत परमात्मा का नाम लेकर पार न लूं। यानी इसमें क्या बताया है, कायोत्सर्ग का समय बताया है। तो कायोत्सर्ग अवधि संपदा जो 4 पद की, जाव अरिहंताणम भगवंताणम, जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमी, ये 4 जो पद है उसके द्वारा क्या बताया है, तो कायोत्सर्ग की अवधि बताई है। अर्थात कायोत्सर्ग जो है उस कायोत्सर्ग का माप बताया है। जाव ज्यां सुधी, जहां तक, अरिहंताणम भगवंताणम अरिहंत भगवंत को, नमुक कारणम नमस्कार न करूं, न पारेमी तब तक नहीं पारूंगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कायोत्सर्ग का समय का माप, यानी कायोत्सर्ग अवधि संपदा, अवधि का मतलब माप, समय मर्यादा। फिर कायोत्सर्ग कैसे करूंगा और कायोत्सर्ग का स्वरूप समझाया। मुझे कायोत्सर्ग में क्या करना है, मन से, वचन से, काया से एकाग्र होना है, मन वचन काया से परे होना है। ત્યાં સુધી तब तक ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपाणम वो सिरा, मैंने मुझे कायोत्सर्ग में कैसे रहना है वो कायोत्सर्ग का स्वरूप बताया है। स्थान से, मन से, वचन से, काया से, तो ये जो है वो स्वरूप संपदा है। फिर नाम थयायुषु संपय पयसम अडविस 16 कमा अदुरुत्त वन्न दोसत्थ दूसरे 16 नौ स्वयं। यहां जो है बाकी के सूत्र अर्थात लोगस्य, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम के पद आदि गिने, संपदा आदि गिनी, तो उसमें पद और संपदा के समान संख्या बताई है। लोगस के जितने पद है उतनी ही उनकी संपदा है। और सबसे पहले लोगस सूत्र, तो कि लोगस सूत्र में 260 अक्षर है। लोगस को नामस्तव सूत्र कहा जाता है। लोगस सूत्र को नामस्तव सूत्र कहते हैं। उसका आदान नाम लोगस्य है और उसका गुणवाचक नाम नामस्तव है। उसके कुल अक्षर 260 है, जिसमें लोगस सूत्र जो है कोई भी चौपड़ी में देखेंगे तो वहां होगा 256 अक्षर, जैसे कोई भी किताब खोलेंगे। किंतु यहाँ लोगस सूत्र जो है वो कहाँ तक गिना है, उसके अक्षर के समय लोगस एवं सव्वलोये भी, सव्वलोये भी उसमें गिने हैं। तो सव्वलोये के 4 अक्षर जो हैं ये लोगस के साथ गिनेंगे, तो लोगस सूत्र के जो है वो 256 और बाकी के 4 यानी कुल हो गए 260। वैसे लोगस सूत्र की 7 गाथा यानी सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, वहां तक गिनेंगे तो 256 हो गए। किंतु सव्वलोये फिर अरिहंत चैयाणम, तो सव्वलोये लोगस में लेना है, तो इस प्रकार हो जाएंगे 260 अक्षर। उस 260 अक्षर में गुरु अक्षर जो है वो है 28। वैसे सामान्य से लोगस की 7 गाथा में देखेंगे तो 27 ही मिलेंगे, किंतु सव्वलोये में भी एक है इसलिए 28। अब उसके पद और संपदा,
तो लोगस की 7 गाथा है और हर गाथा में 4 लाइन है, और जितनी भी लाइन है उतनी ही संपदा है, मतलब जितनी लाइन उतने पद और उतनी संपदा। तो 7 गाथा में हर गाथा में 4-4 लाइन है, तो 4 चौक 28 पद है, और वही 28 संपदा है। लोगस उज्जोगरे, ये पहला पद और पहली संपदा। धम्म तित्थ यरे जिणे, ये दूसरा पद और दूसरी संपदा। अरिहंते कित्त इस्सम, तीसरा पद और तीसरी संपदा। चौवीसंपी केवली, चौथा पद और चौथी संपदा। इस तरह एक एक पद की ही एक एक संपदा है, इसलिए पद के नाम आदि कहने की जरूरत नहीं। उसव मजियम च वंदे संभव अभिणम दणम च सुमयम च। इस तरह 7 गाथा की 28 लाइन होगी तो 28 पद और 28 संपदा। तो लोगस सूत्र का नाम है लोगस सूत्र। गुणवाचक नाम है नामस्तव। उसके कुल अक्षर गिनेंगे 260, इसमें सव्वलोय शब्द के 4 गिनने हैं, और उसके गुरु अक्षर गिनेंगे 28, जिसमें लोगस के 27 एवं सव्वलोय का एक, उस प्रकार। और उसके पद और संपदा गिनते समय सव्वलोय नहीं गिना है, तो पद 28 और संपदा भी 28। फिर उसके बाद में पुखर वरदी। तो पुखर वर्दी सूत्र जो है उसका नाम है पुखर वर्दी आदान नाम। श्रुतस्तव, उसमें श्रुत की स्तवना है, इसलिए श्रुतस्तव है उसका गौणवाचक नाम। और उसकी गाथाएं है 4, और हर गाथा में 4-4 पद है, तो पद हो गए 16। संपदा भी पद के समान ही है, मतलब 16। और उसके कुल अक्षर जो हैं वो है 216। उसके कुल अक्षर जो है वो है 216 पुखर वर्दी के, यानी पद 16, संपदा 16, 216 कुल अक्षर। उसमें लघु अक्षर 34 है, एक अपेक्षा से 35 भी कह सकते हैं, और कुल अक्षर 182 है। अब उस पुखर वर्दी सूत्र में कहां से लेकर कहां तक पद है, तो पुखर वर्दी सूत्र का नाम है पुखर वर्दी सूत्र। उसका गौणवाचक नाम है श्रुतस्तव। उसके कुल अक्षर जो हैं वो है 198। इसमें गुरु अक्षर जो हैं वो है 34। अब सबसे पहले 34 गुरु अक्षर वहां कैसे गिनेंगे कि कौन से 34 गुरु अक्षर हैं। कई किताबों में 33 ही दिए हैं। दूसरी बात के पुखर वर्दी जब अक्षर की गिनती कही, पुखर वर्दी सूत्र के अक्षर की जब गिनती हुई, तब पुखर वर्दी सूत्र के साथ में सुवस्स भगवो, इनकी भी गिनती की गई है। इस तरह पुखर वर्दी सूत्र, सुतस्तव सूत्र, उसके पद 16, संपदा 16, गाथा 4, गुरु अक्षर 34, कुल अक्षर 182, और सर्व अक्षर है 216। लघु अक्षर 182, सर्व अक्षर 216 है, पीछा 216। अब 34 गुरु अक्षर कौन से, तो पुखर 1, वरदी वड्ढे 2, धायई संडेय जम्बू दिवेय, भर हेरवय विदेहे, धम्माई गरे नमम सामी 3।
एक दो, एक दो तीन। पहली गाथा में तीन है। पुखर दीवड्ढे धम्माई, पुखर वरदी वड्ढे धायई संडेय जम्बूदीवेय भर हेरवय विदेहे धम्माई गरे नमम सामी। भर हेरवय महाविदेह नहीं है, विदेह ही है। उस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको महाविदेह क्षेत्र बोलते हैं। किंतु विदेह शब्द ही है इस सूत्र में। महाविदेह शब्द है किंतु दूसरे सूत्र में है, यहाँ विदेह ही बोलना है। तम तिमिर पडल विद्धम, सणस्स सुरगण नरिंद महियस्स सीमाधरस्स वंदे पप्फोडिय मोहजालस्स। पहली गाथा में तीन थे। पुखर वरदि वड्ढे धायई संडेय जम्बूदीवेय भर हेरवय विदेहे धम्माई गरे नमम सामी। यह पहली गाथा पूर्ण हुई और 4 लाइन के 4 पद और 4 संपदा हुई। पुखर वरदि वड्ढे 1, धायई संडेय जम्बूदीवेय 2, भर हेरवय विदेहे 3, धम्माई गरे नमम सामी। यानी 4 पद और 4 संपदा हो गई, 3 गुरु अक्षर हुए। फिर दूसरी गाथा में तम तिमिर पडल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद महियस्स सीमाधरस्त वंदे पप्फोडिय मोहजालस्स। ये 4 पद और 4 संपदा दूसरी गाथा के हो गए, यानी 8 पद और 8 संपदा हो गई, जिसमें विद्धम सणस्स महियस्स धरस्स पप्फोडिय जालस्स, ये गुरु अक्षर 6 जगह पर आए। फिर तीसरी गाथा, तीसरी गाथा 4 लाइन की, 4 पद की, 4 संपदा की। जाई जरा मरण सोगपणा सणस्स। ये पहला पद और पहली संपदा। कल्याण पुक्खल विशाल सुहाव हस्स, ये दूसरा पद और दूसरी संपदा। को देवदान वनरंद गणच्चि अस्स, ये तीसरा पद और तीसरी संपदा। धम्मस्स सार मुवलब्ध करे पमायम, चौथा पद और चौथी संपदा। यानी हर गाथा की 4-4 लाइन है, तो 3 गाथा तक 12 पद और 12 संपदा हुई। इसमें पहली गाथा में 3 जोड़ाक्षर थे, दूसरी गाथा में 6, फिर तीसरी गाथा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, कुल 18 हुए। फिर चौथी गाथा, चौथी गाथा में भी 4 पद और 4 संपदा है। यहां 2-2 लाइन का 1 पद और 1 संपदा है। लाइन 8 दिख रही है, तो पहला पद और पहली संपदा कहां पूर्ण करनी है? सिद्धे भोपयवोणमो जिणमये नंदीसया संजमे। यहां पहला पद और पहली संपदा है। सिद्धे भोपयवोणमो जिणमये नंदीसया संजमे, ये पहला पद और पहली संपदा। देवं
नाग सुवर्ण किन्नर गणस सब्भूव भावच्चिये देवं नाग सुवर्ण किन्नर गणस सब्भूव भावच्चिये। ये दूसरा पद और दूसरी संपदा। लोगो जत्त पैठियो जगमीणम ते लुक्कमच्चासुरम। यहाँ तीसरा पद और तीसरी संपदा। धम्मो वड्डौ सासवो विजयवो धम्मोत्तरम वड्डवो। यहाँ चौथा पद और चौथी संपदा, यानी 16 पद हो गए। पद और संपदा के समय सुवत्स भगवो नहीं गिना है, सिर्फ अक्षर में गिना है। तो यहां गुरु अक्षर ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ये 33 हो गए ना। कुल यहाँ कितने बताए हैं? तो 34। 34 जो है ये 19 सुवर्ण किन्नर गणस, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यहाँ ये 32, ये 33 और ये हो गए 34। ये 34 हो गए। करेमिक काउस सगम शब्द इसमें नहीं गिना गया, तो 34 इस तरह हो गए। ज्यादातर किताब में किन्नर गण सब्भुव भावची ऐसे लिखा है, किंतु कई सारी किताबों में किन्नर गणस सब्भुव भावच्चिये। शायद आप सभी की किताब में किन्नर गण सब्भुव भावच्चिये वो भी मान्य है, ऐसा लिखा होगा। तो 33 ही दिखते हैं, किंतु नहीं 34 है, क्योंकि यहाँ जो बताया है वो किन्नर गणस सब्भुव भावच्चिये के हिसाब से बताया है, जो कि किन्नर गण सब्भुव भावच्चिये वो भी कोई मत से मान्य शायद हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर पुस्तक में ऐसा भी बताया है। किंतु यहाँ किन्नर गणस सब्भुव भावच्चिय ऐसे लेंगे तो 34 अक्षर सुवत्स भगवो तक हो ही जाएंगे। और इसमें 34 की जगह 35 गिनेंगे तो कैसे? तो यहाँ देवम नाग सुवर्ण किन्नर गणस वो लिखा है, तो यहाँ म की जगह न बोलेंगे तो यहाँ न आधा लिखना पड़ेगा, देवन, तो हो जाएंगे 35 भी। तो इस प्रकार कुल 34 गुरु अक्षर, कुल 216 अक्षर। उसका नाम जो है वो उक्खरवर्दी या श्रुतस्तव, और उसके पद और संपदा 16-16 गिनने हैं। पहली गाथा की 4 लाइन 4 पद, दूसरी गाथा की 4 लाइन 4 पद, तीसरी गाथा के 4 लाइन 4 पद 12, फिर चौथी गाथा में 1.5 लाइन के एक पद है, जैसे ये 2 लाइन में एक बड़ी और एक छोटी लाइन, इसमें भी इस तरह। तो ये 8 लाइन की 4 संपदा है, गिनी है 4 पद। फिर उसके बाद में है सिद्धाणम बुद्धाणम। तो सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र जो है
उनके पद और संपदा 20-20 है। गुरु अक्षर उसमें 31 है, लघु अक्षर उसमें 167 है और कुल अक्षर 198 है। यहाँ भी कुल अक्षर 198 जो है वो कैसे लेने हैं, तो दोनों मिलाकर अर्थात व्याच गराणम, संति गराणम, सम्मदिट्ठी समाहि गराणम, वो 4 पद भी वहां लेने हैं। वो सब पद लेकर गिनने हैं। तो कुल अक्षर हो जाएंगे इतने कि 298, जिसमें 31 गुरु अक्षर, और पद और संपदा कितनी है, 20-20। अब यहाँ भी पद और संपदा जब बताई तब सिद्धाणम बुद्धाणम में जो है वो सिर्फ सिद्धाणम बुद्धाणम की ही गिनी है, व्याच्य ग्रहण की नहीं बताई है। तो सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र जो है उसका नाम, आधार नाम है सिद्धाणम बुद्धाणम, गौण नाम है सिद्धस्तव। उसके पद और संपदा जो है वो है 20-20। सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परंपर गयाणम लो अग्ग मुव गयाणम नमो सया सब सिद्धाणम। तो ये 4 लाइन, 4 पद, 4 संपदा। जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। ये 4 पद और 4 संपदा, 8 पद 8 संपदा हुई। इक्को विनमुक्कारो जिणवर वस्त हस्त वद्धमाणस्स संसार सागराओ तारे नरम वा तारे नरम व नारिम्बा। ये 4 पद और 4 संपदा, यानी 12 पद और 12 संपदा। उज्जिंत सेल सिहरे दिखा नाणम निसिहिया जस्स तम धम्म चक्रवट्टिम अरिठ नेमिम नमम सामी। फिर 5वीं गाथा। चत्तारी 8 दोय वंदिया जिणवरा 24 परमट्ठ निठ्ठी 8 सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ये हो गए 5 पद और 5 संपदा, अरे 20 पद और 20 संपदा। हर गाथा के 4-4 पद, 4-4 संपदा, 5 गाथा का ये सूत्र है। यहाँ पद और संपदा के समय जो है वो गिनती नहीं की है, किसकी, अक्षरों, यानी पद और संपदा में जब व्याच्य ग्रहणम की गिनती नहीं की गई है। अक्षर के समय में दोनों सूत्र के मिलकर अक्षर है 198। अब उसमें गुरु अक्षर कितने हैं, तो कि इस सूत्र में गुरु अक्षर कितने हैं, तो कि सिद्धाणम बुद्धाणम में 25 गुरु अक्षर है, जबकि व्याच्य ग्रहणम जो है उसमें बाकी के गुरु अक्षर है। तो कुल गुरु अक्षर जो बताए सिद्धाणम बुद्धाणम और उन दोनों के मिलाकर कुल कितने गुरु अक्षर हैं, तो ये बात यहाँ बताई कि दोनों को अक्षर के समय दोनों को मिलाकर है। जैसे सिद्धाणम बुद्धाणम के 198 अक्षर तो दोनों सूत्र मिलाकर, लघु अक्षर दोनों सूत्र मिला 31 गुरु अक्षर, तो दोनों सूत्र मिलकर 31 गुरु अक्षर है। किंतु पद और संपदा जो गिनी वो केवल सिद्धाणम बुद्धाणम की गिनी है। अब सिद्धाणम बुद्धाणम में गुरु अक्षर कितने हैं, तो कि ये सूत्र जो बताया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और यहाँ जो है सम्मत दिट्ठी डबल, सम्मत दिट्ठी डबल 1, 2 और 3 गुरु अक्षर है। इस तरह के 31 गुरु अक्षर कुल हो गए। अब आगे के सूत्र की बात करते हुए बताया कि प्रणिधान सूत्र, तो कि प्रणिधान सूत्र के वैसे पद संपदा आदि बताए नहीं है। प्रणिधान सूत्र यानी जावंती चैयायम, जावंत के विसाहु और जय विराय, उसमें जय विराय आधा ही लिया है। तो जावंती चैयायम को चैत्य वंदना सूत्र बोलेंगे, जिसमें कुल गुरु अक्षर, लघु अक्षर, पद और संपदा कितनी है। तो ये जावंती चैयायम सूत्र, ये उसका आधार नाम है। चैत्यस्तव या तो चैत्य वंदना सूत्र, ये उसका गौणवाचक नाम है। अब उसमें पद और संपदा कितनी है, तो कि 4 कौन से 4 पद और कौन सी 4 संपदा। जावंती चेयायिम, जावंती चेयायिम, एक पद और एक संपदा। उड्डेय अहेय तिरिये लोएय, दूसरा पद और दूसरी संपदा। सब्बाइम ताइम वंदे, तीसरा पद और तीसरी संपदा। यह संतो तत्थ संताई, यह संतो तत्थ संताइम, चौथा पद और चौथी संपदा। इस प्रकार 4 पद 4 संपदा एक गाथा, जावंती जैम चैत्यस्तव, उसमें एक एक, 2 और 3 गुरु अक्षर है। इसलिए यहां बताया कि जावंती चैयायिम आधार नाम, चैत्य वंदना, चैत्य वंदन गौण नाम, पद चार 4 पद 4 संपदा, गुरु अक्षर 3, लघु अक्षर 32, कुल अक्षर 35। अब जावंत के विसाहु, तो जावंत के विसाहु ये उसका आधार नाम, मुनि वंदना उसका गौणवाचक नाम, उसके पद और संपदा 4 है। जावंत के विसाहु, भर हेर वय महाविदेहेय, यहां महाविदेह शब्द है। जावंत के विसाहु, एक पद एक संपदा। भर हेर वय महाविदेहे, दूसरा पद और दूसरी संपदा। सव्येसिम तेसिम पणवो, तीसरा पद और तीसरी संपदा। तिविहेण तिदंड वीरयाणम, वीरयाणम नहीं है, वीरयाणम, चौथा पद और चौथी संपदा। उसमें यहां एक गुरु अक्षर है, बाकी सभी लघु अक्षर है। तो जावंत के विसाहु आधार नाम है, मुनिवंदना गौण नाम है, पद और संपदा जो है वो 4 है। गुरु अक्षर 1 है, लघु अक्षर 37, कुल अक्षर 38।
अब है जय वीराय सूत्र। प्रार्थना सूत्र उसका गुणवाचक नाम है। जय वीराय सूत्र, इसका गुणवाचक नाम है प्रार्थना सूत्र। अब उनकी दो ही गाथा गिननी है, तो दो गाथा जो है उसके पद है 8। वैसे जय वीराय की 5 गाथा है, तो 20 पद और 20 संपदा है, किंतु यहाँ 2 गाथा की गिनाई है गई है आभवम खंडा तक, क्योंकि चैतन्य में आधा जय वीराय भी बोला जाता है। तो यहाँ जय वीराय जग गुरु, ये पहला पद पहली संपदा। हो ममम तुह प्रभाव भयवम, ये दूसरा पद दूसरी संपदा। भवनिवेवो मग्गाणुसारिया, तीसरा पद और तीसरी संपदा। इट्ठ फल सिद्धि, या तो कहीं जगह पर जो है वो भवनिवेवो मग्गा नुसारिया इट्ठ फल सिद्धि, तो ये 4 पद और 4 संपदा हुई। फिर लोग विरुद्ध चावो गुरुजन पुआ परथ करणम च सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवणा आभवम खंडा, ये 4 पद और 4 संपदा हो गई, यानी 8 पद और 8 संपदा हो गई। यहां पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद और चौथी संपदा है। यहां गुण के हिसाब से लाइन बताई है कि प्रार्थना कौन सी है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद और संपदा, इस पर 8 पद और 8 संपदा हो गई। और इस 2 गाथा में कितनी जगह पर गुरु अक्षर आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गाथा में जो बताया वही बात बताई है कि यह जय वीराय में जो है 2 गाथा में 8 गुरु अक्षर है, 71 लघु अक्षर, कुल अक्षर इतने हैं 2 गाथा तक के, और उसमें पद और संपदा भी 8-8 गिननी है 2 गाथा की यदि ले तो। किंतु पूरे सूत्र की लेनी है तो कितने पद और कितनी संपदा की, 20 पद और 20 संपदा हो जाएगी। इस प्रकार सभी सूत्र की ये विचारणा इतनी बताएगी। जितने चैतन्य सूत्र में उपयोगी सूत्र थे उसका नाम 2 प्रकार से, आदान और गौण, उसके पद और संपदा, उसके लघु और गुरु और उसके कुल अक्षर, ये पूरा चार्ट सभी को याद करना है। अब 11वें और 12वें द्वार में, तो 11वें द्वार में जो है वहां 5 दंडक और 12 अधिकार की विचारणा बताई है। तो 11वें द्वार का नाम है दंडक और 12वें द्वार का नाम है अधिकार। तो अब दंडक किसे बोलेंगे और अधिकार किसे बोलेंगे, तो ये सबसे पहले चैत्य वंदन में जो जो सूत्र आए, देखिए 10 त्रिक, फिर 5 अभिगम, और फिर 2 दिशा, फिर अवग्रह, फिर प्रणिपात और नमस्कार। ये कहने के बाद में सभी, ज्यादातर सभी जो है वो द्वार भाव पूजा के ऊपर ही है, यानी भाव पूजा के लिए जो उपयोगी सूत्र है उस सूत्र के पद, संपदा और अक्षर बताए। फिर उसी सूत्र में कौन से सूत्र को दंडक कहते हैं और दंडक में किस किस का अधिकार है, ये 11वें और 12वें द्वार में बता रहे हैं। तो दंडक यानी सबसे पहले तो जो चैत्य वंदन में सूत्र बोले जाते हैं
उस सूत्र में अति महत्व के एवं दीर्घ सूत्र, दीर्घ एवं अति महत्व के जो सूत्र हैं, सरल और दीर्घ एवं चैत्यवंदन में अति महत्व के सूत्र को दंडक नाम दिया गया है। और यह दंडक जो है वो कौन है? 5 दंडक है। सूत्र के हिसाब से दंडक में 5 दंडक है। कौन से 5 दंडक है? तो कि एक सक्र-स्तव यानी नमुत्थुणम को दंडक के, नमुत्थुणम, जिसको सक्र-स्तव यानी 5 सूत्र जो है 2 प्रतिकरण जिसके पीछे स्तव शब्द आता है वो, तो एक सक्र-स्तव नमुत्थुणम, 2 चैत्यस्तव अरिहंत चैयाणम, 3 नामस्तव लोगस्स, 4 ऋतस्तव पुक्खरवर्ती और 7 सिद्धस्तव सिद्धाणम बुद्धाणम। ये 5 दंडक सूत्र कहलाते हैं। तो दंडक 5 है, सक्र-स्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव, ऋतस्तव और सिद्धस्तव। ये 5 को दंडक कहते हैं। ये अति महत्व के और दीर्घ और सरल सूत्र है। यानी चैत्यवंदन, वैसे दंडक के अर्थ होते हैं अति महत्व के सूत्र अथवा सामयिक दंडक, या तो दंडक के अर्थ होते जो आत्मा कर्मों से दंडित है वो भी। यहाँ दंडक का अर्थ है चैत्यवंदन में अति महत्व के जो सूत्र है वो, दीर्घ और सरल ऐसे अति महत्व के सूत्र चैत्यवंदना के लिए, उसे बोलेंगे दंडक। वो 5 है, नमुत्थुणम सक्र-स्तव, अरिहंत चैयाणम चैत्यस्तव, लोगस्स नामस्तव, पुक्खरवर्दी श्रुतस्तव, सिद्धाणम बुद्धाणम सिद्धस्तव। 11वां द्वार हुआ। अब इस 5 दंडक में क्या विचारणा बताई है? तो कि 11 प्रकार की वंदना और एक स्मरण, यानी 12 प्रकार के विषय बताए हैं। और इसमें क्या है? वंदना और स्मरण। तो कौन से दंडक में किसको वंदना कही गई है, किसकी वंदना का अधिकार बताया है? तो 12 अधिकार बताते हैं कि 5 दंडक के द्वारा 11 प्रकार की वंदना और एक स्मरण, ऐसे 12 अधिकार बताए हैं। तो 12 अधिकार कैसे हैं? तो उनका वर्णन अब आएगा। तो सबसे पहले कौन से दंडक में कितने अधिकार है? तो 2, यानी नमुत्थुणम में 2 अधिकार बताए हैं। फिर ईग अरिहंत चैयाणम में 1 अधिकार बताया है। फिर लोगस में 2 अधिकार है। फिर पुक्खरवर्ती में 2 अधिकार है। और सिद्धाण बुद्धाण में 5 अधिकार है। इस प्रकार कुल 12 अधिकार होते हैं। अब इस 12 अधिकार जो है उनका पहला पहला पद क्या है, मतलब कौन सा अधिकार कहाँ से शुरू होता है? तो नमुत्थुणम, यहां से पहला अधिकार शुरू होता है। और नमुत्थुणम सूत्र जो है, उस नमुत्थुणम सूत्र में पहला अधिकार नमुत्थुणम से शुरू होकर कहां तक है? तो नमुत्थुणम से, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आदि से लेकर यहां तक नमो जीर्णाणम जीय भयाणम, यहां तक पहला अधिकार है, मतलब 9 गाथा तक। और फिर जेय अय्या सिद्धा, यहां से दूसरा अधिकार शुरू होता है। और सव्येति विहेण वंदामि तक, यानी यहां ये बताया कि पहला अधिकार कहां से शुरू होता है? तो पहला अधिकार नमुत्थुणम से शुरू होता है। और नमो जीर्णाणम जीय भयाणम, जेय अय्या सिद्धा वहां से लेकर फिर तीसरा अधिकार अरिहंत चैयाणम से शुरू होता है और पूरा अरिहंत चैयाणम न हो तब तक। फिर चौथा अधिकार लोगस्स से शुरू होकर सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक। फिर 5वां अधिकार सव्वलोये शब्द द्वारा, और सव्वलोये के साथ अरिहंत चैयाणम आदि पूर्ण होने के बाद फिर आगे का अधिकार पुक्खरवर्दी से शुरू होता है।
यानी पहली गाथा तक। पुखर वरदि वड्ढे ढाइये संडे जम्बू दिव्य भर हेर वै विदे धम्माई करे नमम सामी तक। फिर तमति मेरा पडल विद्धम से लेकर पूरा पुखर वर्दी तक। फिर सिद्धाणम बुद्धाणम थी पहली गाथा में। फिर जो देवाणवी देवो, वो दो गाथा के द्वारा। फिर उज्जिंत चेल सिहरे के द्वारा। फिर चत्तारी अठ दस दोय के द्वारा। फिर व्याचगरण के द्वारा। इस तरह 12 अधिकार जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक है ये बताया। पहला अधिकार नमुत्थुणम से लेकर, फिर दूसरा अधिकार जीव या सिद्धा से, फिर तीसरा अधिकार अरिहंत चेयाणम से, चौथा अधिकार लोगस उज्जोगरे से, पांचवा अधिकार सब्बलोय अरिहंत चेयाणम से यानी सब्बलोय, फिर पुखर वर्दी से, फिर तमति मेरे पड़ल विद्धम से, फिर सिद्धाणम बुद्धाणम, जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति, और तम देव देव मह्यम तिरसा वंदे महावीरम। ये दोनों गाथा जो है वो फिर उज्जिंत से करे, फिर चत्तारी अठ दस दोय और फिर व्याचगरणम। इस तरह 12 अधिकार है। अब इस अधिकार में क्या कहा गया है? 5 दंडक है, 12 अधिकार है, तो उस अधिकार में अर्थात उसमें वंदना की है, तो वही बता दे किसको वंदना कही गई है। तो वो 12 अधिकार में क्या बताया है उनकी विचारणा यहाँ बता दे कि 12 अधिकार में क्या बताया है। 5 दंडक सूत्र, 5 दंडक में 12 अधिकार। वो अधिकार कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक, और अब उसमें किसको वंदना और किसका स्मरण है। तो 11 वंदना है और 1 स्मरण है, तो 12 अधिकार की विचारणा अगले पाठ में करेंगे।